श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। अगर धन प्राप्ति के ये उपाय आपने कर लिए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 7 ऐसे उपाय अगर आप करते हैं, कुछ चीज़ें घर में ला करके रखते हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत आता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से भी घर में पैसा नहीं रुकता। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता। ऐसे में चलिए हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देते हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो अवश्य ही आपकी स्थिति सुधरेगी और आपके पास भरपूर पैसा आएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी भाग में रखें, निचले हिस्से में आपको बिल्कुल भी धन नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। इससे तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं रहती। कभी भी तिजोरी के पास झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी तिजोरी के पास ना रखें, तिजोरी के सामने ना रखें और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुका है, खूब मेहनत करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते भी हैं, लेकिन धन नहीं रुक पाता, बहुत से कमा भी नहीं पाते, तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित रूप से प्रतिदिन पूजा करें और इनके सामने दीपदान करें। घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप खूब पैसा कमा रहे, रुक नहीं रहे हैं, तो आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ऐसे ही रसोई में छोड़ देते हैं। काफ़ी लोगों की आदतें ऐसी होती हैं, खाना खाया बर्तन झूठे रख दिए और कहते हैं कि भाई हम सुबह बर्तन मांज लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि अन्नपूर्णा माता इससे नाराज़ हो जाती हैं और घर में धन की कमी शुरू हो जाती है। घर में धन की कमी शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपको भूल करके भी ये कार्य नहीं करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति, महिलाएं झूठे बर्तन ऐसी रसोई में छोड़ देते हैं और सुबह उठकर साफ करते हैं, वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसलिए रात में बर्तन धुलकर साफ रख कर के ही रखने चाहिए, झूठे बर्तन कभी ना रखें। घर के अंदर 5 चीज़ें हमेशा रखें: पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, रक्तगुंजा और श्री यंत्र। ये हमेशा घर में रहने चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की पूर्व उत्तर दिशा में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। घर की जो पूर्व उत्तर की दिशा होती है, जहाँ से सूर्य उगता है और पहली किरण सूर्य की पड़ती है, तो वो जो घर का हिस्सा होता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रहना चाहिए। उस घर के हिस्से में कभी भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, भारी सामान भी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो खुला स्पेस रखें, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहेगी। ये उपाय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उस जगह पर आप पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा रख सकते हैं, आक का पौधा लगा सकते हैं, आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। ये पौधाएं शुभ होते हैं, जिससे घर में वास्तु दोष भी नहीं होता है, सकारात्मकता बनी रहती है और घर में धन आना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही इस दिशा में शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घर के मेन दरवाजे पर, एक दीपक पूर्व उत्तर की दिशा में जरूर जलाना चाहिए। घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बना के रखें। कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, इसलिए हमेशा
घर को साफ सुथरा रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में की पूर्व उत्तर दिशा में कभी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मंदिर का स्थान माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसको हमेशा साफ रखें। यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं तो पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें। साथ ही नियमित रूप से पूजा करने के दौरान शंख बजाएं। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और धन कभी भी खत्म नहीं होता। जब भी आप पूजा करते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब पूजा कर रहे हों तो उस समय आप आरती करें, सभी देवी देवताओं की, माता लक्ष्मी की आरती करें और शंख जरूर बजाएं। शंख बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नियमित रूप से अगर आप शंख बजाते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी, घर में भरपूर धन आएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखनी चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ कर लें, घर में आपने पूजा पाठ कर ली और पूजा पाठ करने के बाद में आपको क्या करना है, पूजा पाठ करने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटा हो जाए या शाम को सुबह चढ़ाएं तो शाम को मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर में आपके में कोई भी फूल पत्ते जैसे पड़े हों, बासी पड़े हों या बत्ती, जोत बत्ती जो आप करते हैं और जोत बत्ती को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मंदिर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। कभी भी मंदिर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों किस्मत जरूर बदलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान की कृपा से जीवन में आपके में तरक्की मिलेगी। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल भर के शाम को सोते समय ज़रूर अपने पास रखें और सुबह उठते ही वो किसी पेड़ में चढ़ा दें, इससे किस्मत बदलती है। और अगर आप घर में जो 5 चीज़ें मैंने बताई थी वो रखते हैं और ये उपाय करते हैं, ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।